डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन में वादा किया था कि वो रूस यूक्रेन की जंग रुकवा देंगे। इसलिए ट्रंप के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद ये माना जा रहा था कि पुतिन और ट्रंप के बीच केमिस्ट्री अच्छी होगी और युद्ध विराम का रास्ता खुलेगा। मगर अब ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि ट्रंप युद्ध रुकवाने का नहीं बल्कि पुतिन को मजबूर करके घुटनों पर लाने की महाविनाशक योजना पर काम कर रहे हैं। 20 जनवरी को शपथ लेते ही ट्रंप ऐसा खतरनाक निर्णय ले सकते हैं जिसे लेने की हिम्मत जो बाइडेन भी नहीं कर पाए। ट्रंप के करीब रहे और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के पूर्व प्रमुख ने इसको लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है। राष्ट्रपति बनने के बाद रूस को कोई राहत नहीं मिलने वाली बल्कि पुतिन की परेशानी 100 गुना और बढ़ जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को युद्ध विराम पर मजबूर कर देने के खतरनाक प्लान पर काम कर रहे हैं। ये सनसनीखेज खुलासा ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के एक्स चीफ ने किया है। MI6 के पूर्व प्रमुख सर रिचर्ड डियरलोव ने दावा किया है कि राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप यूक्रेन को रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करने की अनुमति देने वाले हैं। अगर यूक्रेन को जंग में रूस के खिलाफ लंबी दूरी की अमेरिकी मिसाइलों का इस्तेमाल करने की खुली छूट मिल गई तो सिर्फ कुर्स्क ही नहीं, रूस के हर शहर में नाटो का बारूद बरसेगा। ऐसा नहीं है कि अभी यूक्रेन के पास अमेरिका की दी हुई लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि यूक्रेन ने जंग में उनका इस्तेमाल नहीं किया। यूक्रेन के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो और अमेरिका की ATACMS मिसाइलें हैं, लेकिन स्थिति बिगड़ने के डर से अमेरिका ने इनके सीमित दायरे में ही इस्तेमाल की अनुमति दी है। अभी तक यूक्रेन की सेना ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो और अमेरिका की ATACMS मिसाइलों का इस्तेमाल सिर्फ क्रीमिया और उन इलाकों में कर रही है जिन पर रूस ने कब्जा कर लिया है। लेकिन अभी तक रूस के किसी भी बड़े शहर पर अमेरिका या नाटो की विनाशकारी मिसाइलों ने वैसी तबाही नहीं मचाई जैसे तबाही रूस की मिसाइलें कीव से लेकर खार्किव तक कर चुकी है। जेलेंस्की कई बार रूस के खिलाफ लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की अनुमति मांग चुके हैं, लेकिन जेलेंस्की को खुला समर्थन दे रहे जो बाइडेन भी रूस के बड़े शहरों पर नाटो की लंबी दूरी वाली मिसाइलें दागने की अनुमति देने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि जिस दिन मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, बोल्डोग्राम या कजान जैसे रूस के बड़े शहरों पर अमेरिका या नाटो देशों की मिसाइलों की बारिश हो गई, उसी दिन रूस यूक्रेन का युद्ध महायुद्ध में बदल जाएगा। लेकिन क्या ट्रंप युद्ध खत्म करवाने के लिए वो महाविनाशकारी फैसला ले सकते हैं जो दूसरा विश्व युद्ध खत्म करवाने के लिए 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने लिया था? एटम बम के इस्तेमाल से जापान को खाक कर देने का फैसला। यह अंदेशा इसलिए है क्योंकि रूस की सीमा के पास फिनलैंड में अमेरिका के एटमी क्षमता से लैस B-52 बड़े मिशन की तैयारी कर रहे हैं। फिनलैंड में रूस की सीमा के बिल्कुल पास FA-18 हॉर्नेट फाइटर जेट के साथ उड़ान भरते अमेरिका के B-52 बॉम्बर का नया वीडियो खुद नाटो ने जारी किया। लेकिन इस बॉम्बर को देखकर रूस की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि ये कोई आम बॉम्बर नहीं है, ये रूस को सीधे सीधे एटमी हमले की धमकी है। अमेरिका के पास 76 B-52H स्ट्रेटोफोर्टेस बॉम्बर का मजबूत बेड़ा है, लेकिन इनमें 46 ऐसे हैं जो एटम बम के वॉरहेड वाली AGM-86B एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल ले जा सकते हैं। फिनलैंड के ऊपर अमेरिका के जो B-52H स्ट्रेटोफोर्टेस बॉम्बर उड़ान भर रहे हैं वो एटम बम ले जाने की क्षमता रखने वाले इन्हीं 46 अमेरिकी बॉम्बर में से एक है। फिनलैंड और स्वीडन नाटो के सबसे नए सदस्य हैं। रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार और न्यूक्लियर बॉम्बर से फिनलैंड में शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 5 नवंबर को पहली बार फिनलैंड के ऊपर फिनिश एयरफोर्स के FA-18 फाइटर जेट के साथ अमेरिकी वायुसेना का B-52H परमाणु बॉम्बर ने उड़ान भरी। अमेरिका के B-52H बॉम्बर ने उत्तर से नॉर्डिक देश में प्रवेश किया और बोथनिया की खाड़ी के रास्ते बाहर निकल गया। 2 दिन बाद यानी 7 नवंबर को एक बार फिर फिनलैंड के ऊपर फिनिश वायुसेना के FA-18 लड़ाकू जेट और स्वीडिश JAS-39 लड़ाकू जेट के अमेरिका के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर ने रूस की सीमा के पास उड़ान भरी।